आज आप लोग रांची लोकसभा स्तरीय बैठक रखे थे, इसमें क्या कुछ बातें निकल के आई चुनाव को लेकर, आपके रणनीति को लेकर क्या कुछ बातें हुई इस बैठक में? जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आज रांची लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, खिजरी विधानसभा, कांके विधानसभा, हटिया विधानसभा, रांची विधानसभा, ये तमाम विधानसभा के सभी लगभग 15 प्रखंड के सक्रिय साथी लोग शामिल हुए बैठक में। और बैठक जो आज का था वो चुनाव जीतने का रणनीति को लेकर के था, और हम लोग ने सर्वसम्मति से सामूहिक रूप से चुनाव जीतने को लेकर के कई रणनीति तैयार की, और हम लोग डेट फिक्स करके टारगेट बैठा करके हम लोग ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। जैसा कि अब आज 21 अप्रैल हो गया, आज के एक सप्ताह बाद यानी हम लोग 28 अप्रैल तक का सभी प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं, लगभग 248 पंचायत में हम लोग पंचायत संगठन जहाँ जहाँ बाकी है, बहुत जगह हो चुका है, जहाँ जहाँ बाकी है हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे आगामी 28 अप्रैल तक। उसके बाद आगामी 6 मई तक हम लोग पूरा जहाँ जहाँ बाकी है, बहुत जगह हम लोग का बूथ कमेटी बन चुका है। हम लोग का 2374 बूथ में बूथ कमेटी हम लोग आगामी 6 मई तक हम लोग टारगेट बैठा के काम कर रहे हैं, और हम लोग बूथ प्रभारी बना के कंप्लीट कर लेंगे। इसको लेकर के हम लोग प्रत्येक प्रखंड में 15-20 जहाँ जैसा सदस्य हम लोग प्रखंड प्रभारी और उनके माध्यम से जो पंचायत प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, चयनित जो पंचायत प्रभारी होंगे उनके सहयोग से हम लोग बूथ प्रभारी का गठन करेंगे। और यह दिन रात 24 घंटा एक करके सभी हम लोग इस काम को करके निर्धारित डेट पर हम लोग सारे काम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग ने तय किया है संभावित तिथि नामांकन को लेकर के। जैसे ही हम लोग का पूर्ण रूप से सहमति बन जाएगा, हम जल्दी आपके चैनल के माध्यम से नामांकन का तिथि हम घोषणा करेंगे। और नामांकन जो हम लोग का होगा वो ऐतिहासिक होगा। नामांकन में आज लगभग 6 विधानसभा का सभी प्रखंड से सभी को जिस रूप से प्रभारी नियुक्त किया गया है, हम लोग टारगेट लगा के चले हैं कि नामांकन के दिन 2 लाख से ज़्यादा हमारा क्रांतिकारी साथी लोग का भागीदारी होगा। प्रत्येक 248 पंचायत का प्रत्येक पंचायत से मिनिमम 4 से 5 गाड़ी में सभी कोई अपने अपने स्तर से गांव-गांव चंदा करके आएंगे, और उस दिन ऐतिहासिक हम लोग का नामांकन होगा। उसके बाद हम लोग ने और कई रणनीति अपनाया जो चुनाव जीत को लेकर के बहुत कारगर और ठोस रणनीति है, जो फिलहाल हम आप लोग के ऑन कैमरा हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ रणनीति को अपने राजनीति कहा गया कि कुछ नीति राज अपने पास रखना चाहिए। अच्छा, एक विशेष सवाल रहेगा कि आप रणनीति की बात किए तो बीजेपी कांग्रेस से कुछ हटके कर रहे हैं कि उसी में से जो उनसे वो बहुत हटके कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं। अभी तक जो चुनाव में जो देखने को मिलते आया है उससे बिल्कुल हटके, जो अब तक नहीं देखा गया था, इस तरीके से रणनीति अपनाए। अभी तक बाकी वो लोग का रणनीति है कि भाई जगह जगह जहाँ जहाँ जो लीडर टाइप का आदमी है उसको बुला करके वो लोग घूमेंगे नहीं, ना जनसंपर्क करेंगे, ना मार्च करेंगे, ना गांव-गांव का दौरा करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, कुछ गिने चुने लोग को बुला के वो लोग जो है कि जो भी लेना देना करना है वो लेना देना करके वो लोग बोलेंगे कि आप हमको ये जिता दीजिए, वो जिता दीजिए। और अभी तक यही होते आया है। हम लोग के साथ जो है कि इससे बिल्कुल हट के हो रहा है। बाकी नेता को सुनने के लिए गाड़ी दिया जा रहा है, पेट्रोल दिया जा रहा है, खाने का दिया जा रहा है, पीने का दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, कुछ और लब लालच दिया जा रहा है कि आइए मेरा बात सुनिए। और हमारे साथ ऐसा है कि प्रत्येक गांव-गांव से, प्रत्येक घर-घर से हम लोग, सबसे खास बात है कि जो ट्राइबल एरिया है, पूरा आदिवासी क्षेत्र में, पूरा मुस्लिम क्षेत्र में हम लोग का घर घर से चावल एक मुट्ठा, 1 टका 2 टका हम लोग का रुपया सहयोग कर रहे हैं। और हर घर से संकल्प लेकर चल रहे हैं कि इस बार जो है कि हम लोग का राज्य को बचाने के लिए जो है कि हम लोग का झारखंडी कैंडिडेट जो एकमात्र देवेंद्र नाथ महतो है, उसके लिए हम लोग सब चीज़ को देंगे। और झारखंडी सबका कहना है कि हम कोई काम कराने के लिए, हर काम कराने के लिए मजदूरी देते हैं। किसी को दीवार जुड़वाना हो तो मिस्त्री को मजदूरी देते हैं, किसी को अपना खेत में
काम कराना हो, धान कटनी कराना हो, धान रोपा कराना हो, कोड़ी कराना हो, सबके लिए मजदूरी देता है हर आदमी। तो यहाँ राज्य के हित में काम कराने के लिए, झारखंड को बचाने के लिए, यहाँ के प्रमुख झारखंडियत मुद्दा के हित के आवाज़ उठाने के लिए हमको कहिए कि एज ए राज्यवासी लोग हमको एक मजदूरी के तौर पे कहिए या सहमति के तौर पे कहिए या हौसला बढ़ाने के लिए कहिए, जो भी शब्दों में उसको कहिए, हर घर घर से हमको चावल और रुपया दे करके सहयोग किया जा रहा है। और अपने से जो स्वतः नाम दिए, आज कम से कम हम लोग का 25-30 प्रभारी का जो टीम का गठन किया गया है, ये सभी अपने तेल अपने खा करके अपने जगह से सबको घूम रहे हैं। प्रत्येक प्रखंड पे हम लोग का तय हुआ कि भाई कार्यालय भी खोला जाएगा। हर जगह 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 कुछ हम लोग का प्रचारक को भी नियुक्त करने का बात सहमति हुआ। हर जगह अभी से हम लोग का प्रचार वाहन के लिए प्रत्येक विधानसभा में बढ़ चढ़ के लोग कह रहे हैं कि हम गाड़ी देंगे, हम साउंड देंगे, हम तेल खर्च देंगे, हम कार्यालय देंगे। मैंने लोगों का सहयोग बहुत बढ़ चढ़ के मिल रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये चुनाव कोई एक नेता या तो कोई एक पार्टी, ये चुनाव पूरे जनता लड़ रही है। जो जनता दबे कुचले शोषित पीड़ित आज तक महसूस कर रहे हैं, इसके सारे के अंदर जो दर्द है वो सारा दर्द इस चुनाव मैदान में प्रचार में भी देखने को मिलेगा और निश्चित ही ईवीएम में भी ये सारे दर्द देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोग चुनाव से पहले तक जिस तरह से आप लोग पार्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रक्रियाएं जो चल रहा था, तो क्या आप लोग का चुनाव चिन्ह आने का कोई संभावित हो सकता है कि निर्दलीय टाइप से ही लड़ेंगे? मतलब लोग कंफ्यूजन में है कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा तो होने के बाद चुनाव चिन्ह आएगा तो एक जगह सब एक लोगों से लड़ेंगे, लेकिन इस तरह का कोई घटना हो सकता है कि अभी तक जैसा जहां तक हमको जानकारी है कि हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है लगभग अप्रूवल की स्थिति में है, लेकिन निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन में कुछ दिन पूर्व ही दिसंबर तक शायद अगर चिन्ह को एक बराबर चिन्ह के लिए दिसंबर तक देना था, चिन्ह अलॉटमेंट कराना था, जो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चुनाव चिन्ह संभवतः हम लोग सबका संयोग हम लोग कोशिश करेंगे कि सबका एक ही रहे, लेकिन मान के चलिए कि अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे लोग उसके लिए माइंड पे तैयार है कि जैसा भी रहे हर स्थिति में हम लोग आसानी पूर्वक सरलता पूर्वक लड़ेंगे और कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो बोल रहे थे कि चंदा हमको लोग दिए हैं, तो उस चंदा का खुलासा नहीं हुआ है अभी तक, कितना हुआ है पैसा? देखिए जानना चाहता है। अभी तो कुछ दिन पहले क्योंकि बोरा में चावल के साथ रहता है तो कुछ नोट में फंदी आ रहा था, तो दीदी लोग कुछ जा कर के नोट को इकट्ठा किया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का काउंटिंग नहीं हुआ। नहीं किए हैं अभी ऑन कैमरा बस चावल से अलग किया गया है। हाँ। और अभी और बहुत सारा आया है। बाकी हम लोग चूँकि इस बार का चुनाव यही अलग है बाकी से हम लोग का कि बाकी लोग भ्रष्टाचार का पैसा, बेईमानी से पैसा, लूट का पैसा, पूंजीपतियों का पैसा से वो लोग प्रचार प्रसार और नॉमिनेशन का फॉर्म, चर्चा प्रचार जितना भी बैनर पोस्टर करेंगे, लेकिन बाकी से हट के जो हम लोग का चर्चा प्रचार खर्चा, प्रचार पोस्टर, बैनर, जो नॉमिनेशन फॉर्म होगा वो प्रत्येक विधानसभा का प्रत्येक घर से जो ईमानदारी से भूखे प्यासे मेहनत करके जो उगाया हुआ धन है, वो पैसा जो हम लोग को दिया हुआ सबके सब पैसा का से ये चुनाव प्रचार प्रसार और नॉमिनेशन चुनाव लड़ने तक का मतलब चंदा हो गया होगा। अरे चुनाव जीतने तक का हो गया। अच्छा, जितने तक का हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मालिक लोग जनता होते हैं और जनता हमको मालिक के तौर पे सब महसूस करते हुए हमको एज ए राज्य को बचाने के लिए काम करने का सहयोग करने के लिए हमको सब चीज़ दिया जा रहा है। तो जनता ही मालिक बनकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है। हमको एज ए मजदूर की तरह मालिक हमको मजदूरी दे रहा है कि आप राज्य के लिए लड़िए और राज्य को बचाइए। तो जाहिर सा बात है कि जनता मालिक है और मालिक अपने हिसाब से जनता लड़ रही है, तो निश्चित है जनता का जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रांची लोकसभा वासियों को क्या संदेश? हम तमाम रांची लोकसभा के सभी मतदाताओं से कहना चाहेंगे कि यह लड़ाई महज संसद बनाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई इस राज्य को जो वर्षों से वंचित किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, सभी मतदाता अक्सर हम गाँव जाते हैं तो अधिकतर का यही कहना रहता है कि हम जिंदगी भर वोट दे करके पछताए हैं।
तो हम सभी से कहेंगे कि एक बार जिस तरीके से एक एक मुठ्ठा चावल और 1 रुपया 2 रुपया सहयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने से प्रचार प्रसार करके भूखे प्यासे घूम करके लड़िए घूमिए और पहली बार जीवन में महसूस करेंगे कि हम पहला वोट दे करके जो है कि सही वोट दिए हैं और सच्चाई के लिए दिए है, ईमानदारी के लिए दिए है। और जितना उम्मीद जनता भरोसा पर किया है वो सारे भरोसा पर हम खरा उतरेंगे। इसके लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़े तो ये मेरे लिए स्वाभाविक है। बहुत बहुत